जैसी मंशा को बच्चे की उम्मीद मिली है तो उसके बाद सुजा डायरेक्ट डॉक्टर के साथ जाकर मिलता है और जाकर बात करता है और उसे मजबूर करने की कोशिश करता है कि ये जो बच्चा है ये मुझे नहीं चाहिए, आप इस बच्चे को ज़ाया करवा दे। क्या यहाँ पर सुजा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और ये मंशा के बच्चे को ज़ाया क्यों करवाना चाहता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? और मंशा के सामने भी ये सब कुछ खुलकर आ चुका है, तो अब मंशा का क्या रिएक्शन आता है और अगर इस दुनिया में मंशा का बच्चा आ जाता है तो उसके बाद मंशा किस तरह से इस खानदान को मजबूर करने की कोशिश करेगी। अब देखिए कि मंशा यही चीजें तो चाहती थी। मंशा चाहती थी कि किसी तरह से मुझे बच्चे की उम्मीद मिले ताकि मेरे पास एक ताकत आ जाए और सुजा फिर मुझे कभी भी ना छोड़े। दोनों गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसे दोनों जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास। जिस वक्त रोड पे बैठ जाते हैं तो इनके सामने जो वो हमजा और ज़ारा भी गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं और ये भी किसी तरफ जा रहे होते हैं। जब मंशा देखती है ना तो सुजा से पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो आगे से ये बात जब सुजा सुनता है तो मंशा को बड़ा प्यारा जवाब देता है। ऐसे कहते हैं कि भाई आपको जेलसी हो रही है, आपको पुरानी जो मोहब्बत है, आपकी जो साबका मोहब्बत है वो आपको याद आ चुकी है। ये बात जब मंशा सुनती है तो ये सुजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि आपको जेलसी हो रही है। अगर मेरी पुरानी मोहब्बत होती, जब मेरी मोहब्बत होती तो आज ज़ारा की जगह मैं होती, ज़ारा ना होती। थोड़ा सा आप इस मामले पे सोचें तो सही। तो सुजा मुस्कुराना शुरू कर देगा और ये यहाँ से दोनों चले जाएंगे। अब ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के साथ मशवरा करते हैं। सुजा तो पहले भी डॉक्टर के साथ डायरेक्ट हो जाता है और ये जो इसकी लेडी डॉक्टर होती है इसे मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप जो मेडिसिन देना चाहती हैं, जो कुछ भी देना चाहती हैं आप दे दें, इस बच्चे को ज़ाया करवा दें, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ पर मंशा मौजूद होती है, साथ में सुजा मौजूद नहीं होता। तो मंशा डॉक्टर से गपशप करना शुरू कर देती है। तो इस मौजू पे डॉक्टर जो खुलकर बोलना शुरू हो जाती है मंशा के साथ, मंशा को सब कुछ बता देती है। मंशा जब ये बातें सुनती है तो मंशा को बड़ा गुस्सा आता है, डॉक्टर की इंसल्ट करना शुरू कर देती है, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालती है। अब मंशा को कुछ भी नहीं पता होता। तो डॉक्टर जब अपनी इंसल्ट सुनती है तो इसे मंशा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप किस तरह से बातें कर रही हैं, थोड़ी सी तमीज़ के साथ बात करें, भाई आपकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। सुजा ने ये भी डॉक्टर के साथ बात शेयर की थी कि भाई बेगम की भी इसी में सलाह है, वो खुद चाहती है तो हमें ये सब कुछ करना होगा। तो सब कुछ डॉक्टर इसे बता देती कि माएँ होती हैं जो बच्चों को बोझ समझती हैं, बच्चों को इस दुनिया में नहीं आने देती, आपकी तरह माएँ होती हैं जो हमेशा सलील और ख्वार होती हैं। ये बातें जब मंशा सुनती है तो मंशा को बड़ा गुस्सा आता है। डॉक्टर कहती है कि भाई मैंने बार बार उसे मना करने की कोशिश भी की है, बार बार उससे कहा है कि सब कुछ करना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन उसने जो वो इनकार कर दिया, उसने बार बार मुझे मजबूर करने की कोशिश की है, तो जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया और ये कदम उठाना पड़ा है। तो मंशा के सामने सुजा की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। अब हो सकता है कि सुजा के बगैर मंशा डॉक्टर के पास जाए मुलाकात करने के लिए। अब यहाँ से जैसे ही मंशा बातें सुनती है तो गुस्से से आग पगोला हो जाती है और फौरन पहुँच जाती है सुजा के दादू के पास। उसके घर में जाती है, पहले सुजा को आवाज़ें देती है, सुजा मौजूद नहीं होता तो फिर दादू के सामने बातें करना शुरू कर देती है। दादू मंशा को कहते क्या हुआ। मंशा दादा को वार्निंग देती है और कहती है कि पहले ये बताओ कि भाई सुजा कहाँ है। तो दादा कहते हैं कि हुआ क्या है, क्यों आप इस तरह से शोर मचाना आपने शुरू कर दिया है, इसके पीछे बात क्या है। तो आगे से मंशा ये बात सुनती है और कहती है कि भाई पहले ये बताओ कि सुजा कहाँ है, मैंने उसके साथ बात करनी है। तो सुजा तो घर के अंदर मौजूद नहीं होता। तो मंशा जो है वो दादा को वार्निंग देती और कहती कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों को जान से मार दूंगी और इस ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगी। तो ये बातें जब सुजा का दादा सुनते तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है। इस मामले पे मंशा को समझाएगा, मंशा को वह प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे से मंशा कभी भी इसकी बात नहीं सुनेगी और इसकी बातों में नहीं आएगी। मंशा डरने वाली नहीं है। सीरत के सामने ये जब बात करता था या सीरत के ऊपर गुस्सा करता था तो सीरत तमीज़ के साथ बात करती थी, किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं करती थी। लेकिन आगे से मंशा है,
तो मंशा चुप नहीं बैठ सकती। मंशा इन लोगों को धमकी देकर यहाँ से चली जाती है अपने कमरे के अंदर। इस वक्त इस की डिस्कस जारी होती है तो सीरत भी सारी की सारी बातें सुन लेती है, और जब सीरत ये सारी की सारी बातें सुनती है तो ये फिर जाती है सुजा के पास, सुजा को मुबारकबाद देती है और कहती है बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपकी जो फैमिली बनने वाली है। तो ये बातें जब सुजा सुनता है तो ये सीरत को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखो सीरत प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, इससे मेरे दिमाग के अंदर ये बातें नहीं थी, मुझे पता तक नहीं था कि ये कैसे हो गया। ये बातें जब सीरत सुनती है तो ये सुजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुजा आप मर्द बनो, आप खुसरों वाली हरकतें ना ही करो तो अच्छा होगा। आपसे बेहतर तो मंशा है कि जो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करिए। अगर आप इतने सीरियस नहीं थे, ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे तो आप शादी ही ना करते ना। अब आपने शादी कर ली है तो आप खास तौर पर लाजमी तौर पर रिश्ते को निभाएं, इस रिश्ते को आगे लेकर चलें और अपने बच्चे का ख्याल करें, अपने बच्चे को ख़त्म करवाने की कोशिश ना करें। मंशा आएगी सुजा के पास आकर इसे धमकी देगी, इसके सामने ये बात रखेगी कि भाई अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सारा के सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दूंगी और आपको सारी जिंदगी जेल हो जाएगी। और सुजा मंशा से डरता है, मंशा के सामने खुलकर ये बात नहीं करना चाहता। मंशा जब भी इसे धमकी देने की कोशिश करेगी ना तो सुजा फिर पीछे हट जाएगा, डर जाएगा, इसे खौफ आना शुरू हो जाएगा और फिर ये डॉक्टर के साथ मुलाकात करेगा, बात करेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, इस बात को भूल जाएं, बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, बच्चा सेफ होना चाहिए। अब देखते हैं कि डॉक्टर का आगे से क्या रिएक्शन। अगर गलत मेडिसिन चली जाती है, अगर गलत मेडिसिन मंशा खा लेती तो फिर हो सकता है कि मंशा का जो बच्चा है ये ज़ाया हो जाए और मंशा के लिए आगे जाकर मुश्किलात खड़ी हो जाएं। सीरत मशवरा करती है, जो दानियाल होता है, जो हमसा का दोस्त होता है, उसके साथ ये बात शेयर करती है और कहती है कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि बहुत जल्दी मैं सुजा से तलाक ले लूँगी। आगे से जो हमसा का दोस्त होता है ये बात सुनता है तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है और सीरत को कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आगे से सीरत जब ये बात सुनती है तो ये जवाब देती और कहती मुझे भी नहीं पता इस मामले में कि भाई ऐसा कैसे हो गया, बस जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा के लिए सुजा के साथ अपना जो रिश्ता है ये ख़त्म कर दूँ। लेकिन जहाँ पर हमसा का जो दोस्त होगा ये समझाने की कोशिश करेगा सीरत को, उसके साथ प्यार से बात करेगा और कहेगा कि भाई प्लीज़ आप इस बात को समझें, हम जज्बात में आकर ये फैसला ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन ऐसा सुजा को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा और आपके साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन सीरत जब ये बात सुनेगी तो इसे इनकार कर देगी। अब सीरत के पास तो कोई पावर है नहीं, बच्चे की उम्मीद है नहीं, मंशा के पास बच्चे की उम्मीद भी आ चुकी है। तो इस तरह से घर के अंदर मंशा की जो वैल्यू होगी ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। ख़ानदान वाले पसंद भी नहीं करेंगे मंशा को, लेकिन फिर भी मंशा की इज़्ज़त ये लोग करेंगे, मंशा से डरेंगे कि भाई अगर मंशा के बच्चे को कुछ हुआ या मंशा को कुछ हुआ तो हमारे लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो इस मामले पे डरते हैं, अपने आप को पीछे करने की कोशिश करते हैं। अब मंशा इतनी समझो कि तेज़ है या चालाक है कि सबको ये धमकियाँ देना शुरू कर देगी, सबको डरा कर रखेगी कि भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो ज़ारा है ना, ज़ारा ऐसा हमजा के साथ अपने आप को एडजस्ट करना शुरू हो चुकी है। ज़ारा तो पहले भी एडजस्ट कर चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ हमजा था जो नफ़रत की निगाह से देखता था, हमजा के दिल में नफ़रत थी। लेकिन ऐसा हमजा भी अब ये समझना शुरू हो चुका है कि शार मेरे लिए ज़ारा ही बेहतर ऑप्शन है, ज़ारा के अलावा मेरे लिए कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं था। ज़ारा को जब इस बात का पता चलेगा सीरत के मामले पे कि भाई सीरत तलाक लेने वाली है तो ज़ारा आएगी सीरत के पास, आकर समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि आप जो कुछ भी कर रही हैं आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखें कि आप तलाक लेंगी तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, ठीक है आपके साथ गलत हुआ है लेकिन आप प्लीज़ अपने आप को एडजस्ट करें। अब देखते हैं कि आगे से सीरत का क्या रिएक्शन आता है, क्या ये तलाक लेती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अब जैसा माहौल बन चुका है, जिस तरह का तमाशा खड़ा हो चुका है, तो क्या मंशा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा। अगर मंशा का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद मंशा का क्या रिएक्शन आता है, क्या मंशा ये सारा इल्ज़ाम सुजा के ऊपर लगा देगी और सुजा के लिए फिर क्या मुश्किलात खड़ी होंगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।